हुमैरा ज़बान की बहुत कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती ना। जो इंसान के दिल में होता है वही उसकी ज़बान पर आता है। और हुमैरा आंटी जितनी दिल की बुरी है ना, माशाल्लाह से ज़बान की भी उतनी ही बुरी है। वासिफ के साथ कोर्ट मैरिज का मंसूबा बनाकर तुमने अपनी माँ को शिकस्त देने की सोची थी। उसी दिन से मेरा और तुम्हारा मुकाबला शुरू हुआ था और आज की बाजी जीतकर तुमने मुझे इस मुकाबले से पीछे ना हटने पर मजबूर कर दिया है। ना तो मैं नाज को अपनी बेटी मानती हूँ और ना ही उसके ससुरालियों को रिश्तेदार। ये सब मुझे जायदाद की खातिर करना पड़ रहा है। सब जानती हूँ मैं, मुझे क्यों बता रही हो? अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि जिब्रान भाई अपनी इकलौती बेटी की शादी इतने छोटे घराने में करेंगे। निम्रा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब इससे मुबारकबाद क्यों? लड़के वाले तो शाम में आ रहे हैं ना। क्या बिना देखे ही लड़का कबूल कर लिया मेरा रिश्ता? अरे भाई, क्या हो गया? रिश्ते तो आते जाते रहेंगे। मैं तो किसी और बात की मुबारकबाद दे रही हूँ तुम्हें। कौन सी बात की मुबारकबाद? वासिफ की याददाश्त जाने की। अम्मी, मैं तो ख्वामख्वाह आप पर गुस्सा करती थी। हकीकत में तो आप रहम के काबिल हैं। कुदरत ने आपको सुकून और खुशी की दौलत से महरूम रखा है। आप दूसरों के दुख और तकलीफ में खुश होती हैं। वासिफ की तबीयत का मुझे पहले से ही पता था, मगर आपको खुशी की भीख देने के लिए ये बात मैंने आपसे छुपाई थी। अगर ये बात पहले बता देती ना तो शायद आप इतनी खुश ना होती। मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाना, और खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात की। मैं खामोश रहूंगी, आपकी जीत के लिए अपनी हार की कुर्बानी दे दूंगी। एक बात मुझे खाई जा रही है, इतने अमीर कबीर लोग, भला बताओ इन्हें रिश्तों की क्या कमी हो सकती थी? फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? क्या रिश्तों की किल्लत पड़ गई थी इनके यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मिलन बाजी। कुछ अजीब सा नाम है। हाँ, कहने को तो मेरा नाम खैरुन निसा है, लेकिन वो क्या है कि मेरा काम रिश्ते जोड़ना, मिलन कराने ना, इसलिए लोग मुझे मिलन बाजी के नाम से जानते हैं। कुछ काम की बात कर लें? जी बिल्कुल। मुझे अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए। अमीर हो या गरीब, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लड़का खामोश तबीयत होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सादा। वो क्या कहते हैं, हाँ, अल्लाह मियाँ की गाय, निहायती ताबेदार और समझदार। और अगर घर दामाद बन जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई रिश्ता नजर में हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ऐसे रिश्ते तो मिलन बाजी के लिए बाएं हाथ का काम है। गुड। वैसे कोई जल्दी नहीं है, जब भी रिश्ता मिले तो मुझे बता देना। जी ठीक है, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बोलो। आप जैसे अमीर कबीर रईस लोग तो अपने जैसे खानदान में शादी करना पसंद करते हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी गरीब घराने में करना चाह रही हैं? माफ कीजिएगा, शायद मैं कुछ गलत पूछ बैठी, आइंदा एहतियात करूंगी। एडवांस मिल जाएगा, बाकी काम होने के बाद। जी ठीक है, तो मैं चलूं? जी।
अल्लाह आपको खुश रखे। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेचारे गरीब सारी जिंदगी जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं। हेलो जी मिसेस जैदी। बहन जरा जल्दी से अपनी बेटी को बुलाइए, मेरी बेटी बेचैन हो रही है अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। जी मिलन बाजी, जरा जाके आप निम्रा को बुला लें, मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ। आंटी हमारे भाई के लिए तो चांद जैसी दुल्हन चाहिए। मेरी बेटी भी लाखों में एक है। मेरे भाई ने तो मास्टर किया हुआ है माशाल्लाह, और आपकी बेटी ने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन किया। सिर्फ तारीफें किए जा रही हैं आप तो। अब तो मेरा दिल भी बेचैन है आपकी बेटी से मिलने के लिए। जी जी बस आ रही है, बस आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद चेहरा है आपकी बेटी। चांद जैसी खूबसूरत हूँ तो चांद ही लगूंगी ना, आपकी बेटी जैसी थोड़ी लगूंगी। क्या क्या कह रही हो? बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। निम्रा, मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। अम्मी पढ़ी लिखी जाहिल लगती हैं। चले यहाँ से, हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता। कहाँ खो गई आप बहन? जी नहीं, वो बस वैसे ही। क्या सोच रही थी आप? वो बात को आगे बढ़ाएं। अम्मी बात आगे नहीं बढ़ाएं, मेरी बात सुने। इस चांद में दाग है। क्या क्या कहना चाहती हो? अम्मी मैंने इस लड़की को एक हीरो टाइप लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा है। जी जरूर इसका इसको चक्कर होगा। दो तीन दिनों से डिस्टर्ब से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नाज मेरे आसाब पे सवार हो गई। मैं उसे भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता। बड़ी ऊंची असामी है, हाथ नहीं लगने वाली है। मैं उसे भूलना ही पड़ेगा। मेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि जिब्रान राय की बेटी। सुना है मोहब्बत में जान चली जाती है, लेकिन नाज की मोहब्बत के जुर्म में हड्डियां टूट जाती है। इसका तजुर्बा तुम कर चुके हो। हाँ क्या है, तो तुम ठीक रहे, और क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। मैं अपने दिल को समझाना होगा कि नाज जिब्रान राय की बेटी है। उसके जीते जी नाज तुम्हारी नहीं हो सकती। कभी ना कभी तो मर ही जाएगा। कौन सा आबे हयात पी रखा है। इतनी देर में नाज 4 बच्चों की माँ बन जाएगी। बस यार, वक्त कुछ ऐसा करवट खाए कि जिब्रान राय मेरे रास्ते से ही हट जाए। लेकिन उसे हटाएगा कौन? रेहान भाई से दोस्ती है मेरी। जब भी जाता हूँ कहते हैं शहरी आधी रात को भी आवाज देगा तो पहुंच जाऊंगा। शहरी? तुम्हारी रेहान भाई से दोस्ती कब होगी? तुम्हें पता है ना, वो स्पाड़ी लेकर बंदा लंबा कर देते हैं। मेरी दोस्ती उससे है, उसके काम से नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि अगर कभी जिब्रान राय को रास्ते से हटाने की जरूरत पड़ी तो रेहान भाई मेरी जरूर मदद करेगा। चलो कैंटीन चलते हैं, भूख लग रही है। हाय अल्लाह, दिल खून के आंसू रोता है जब वासिफ को देखती हूँ। कैसा हंसता बोलता बच्चा था, खामोश हो गया है, गुमसुम अपनी दुनिया में मगन। मुझे अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए। अमीर हो या गरीब, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लड़का खामोश तबीयत होना चाहिए, बिल्कुल सीधा साधा। वो क्या कहते हैं, हाँ, अल्लाह मियाँ की गाय, निहायती ताबेदार और समझदार। और अगर
घर दामाद बन जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई रिश्ता नजर में हो तो जरूर बताना। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये बात तो है, जान है तो जहान है। यूं समझो कि वासिफ को अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है, और दूसरी जिंदगी का आगाज जो है ना, खुशियों से होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वासिफ की अम्मी, शादी कर दो वासिफ की। शादी? कौन करेगा ऐसे लड़के से शादी? लो, क्यों? क्या कमी है उसमें? लंगड़ा है, लूला है, गूंगा है, बहरा है, क्या है? कुछ भी तो नहीं। बस एक थोड़ी सी याददाश्त तो गई है, और वो क्या कहा था डॉक्टर ने कि वो भी कभी भी आ सकती है। फर्ज कर लो कि वासिफ की याददाश्त आ भी जाए, तो शादी होने के बाद वो उस लड़की को कबूल कर लेगा? क्या पता, बहुत देर हो चुकी हो। जब तक वासिफ 2-4 बच्चों का बाप बन चुका हो, और ये कमबख्त निमरा भी उसके दिमाग से उतर चुकी होगी। तो क्या कोई ऐसा रिश्ता है तुम्हारी नजर में? ढूंढूंगी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाए। मैं आज ही बाजी से मिलकर वासिफ के बारे में उन्हें जरूर बताऊंगी। याद रखना, मैं भी तुम्हारी शादी करवाए बगैर दम नहीं लूंगी। आपकी बार रिश्ता कहाँ से आएगा? इस शहर में तो पूरे हमारी मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं ना। कोई तो होगा जो तुम्हारे ऐबों के साथ तुम्हें कबूल कर लेगा। ऐसा लगता है जैसे मेरी तरह तुम्हारा भी कुछ खो गया है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी से बात करूंगा, वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी। पता है, जब अम्मी दुआ करती हैं तो अल्लाह पाक उनकी सुनता है। ये रिश्ता भी ना होने पर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? अम्मी, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपने वादे पर कायम रही हूँ। मेरे बोलने पर लड़के वाले नाराज होकर नहीं गए। जो हुआ उसकी बेटी की वजह से हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि उसने मुझे वासिफ के साथ देख लिया था। कि वासिफ ही है जिसका किया धरा भुगत रही हो तुम भी और मैं भी। अब ना जाने कहां कहां तक चर्चे होंगे। इस शहर से कोई रिश्ता होना अब तो नामुमकिन है। तो मैं कौन से गम में दुबली होती जा रही हूँ? मैं तो शायद करना ही नहीं चाहती हूँ। आप अपनी जिद की वजह से और मिलनबाजी अपने कमीशन के चक्कर में हैं। रोज नए नए रिश्ते आ रहे हैं। याद रखना, मैं भी तुम्हारी शादी करवाए बगैर दम नहीं लूंगी। आपकी बार रिश्ता कहाँ से आएगा? इस शहर में तो पूरे हमारी मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं ना। कोई तो होगा जो तुम्हारे ऐबों के साथ तुम्हें कबूल कर लेगा। उस दिन सच में कुदरत आप पर मेहरबान होगी। चलिए, ये तो बात की बात है। मैं वासिफ के घर जाकर उसकी तबीयत मालूम करना चाहती हूँ। अम्मी, मैंने आपकी बात मान ली है, आप भी मेरी बात मान लें। ठीक है, जाओ मिलाओ जाके वासिफ से। वैसे भी फायदा तो है नहीं मिलने का, क्योंकि याददाश्त तो उनकी जा चुकी है। अब ना तो वो आपकी मोहब्बत को याद रखेंगे और ना ही आपको। अम्मी, आप भी चले ना वासिफ की इयादत करने। मुझे नहीं जाना, तुम खुद चली जाओ, क्योंकि मुझे देखकर आमना जमाल अहमद के जख्म हरे हो जाएंगे, जैसे मेरे जख्म हरे होते थे उसको देखकर। और हाँ, एक बात याद रखना कि इस मर्तबा वासिफ को लेकर कोर्ट ना पहुंच जाना। मैं भी आ रही हूं पीछे पीछे तुम्हारे, तुम पर बाज की नजर रखने। वीरू मेरे दोस्त, मैं अगले हफ्ते कराची के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरे लिए कोई महफूज जगह पे किराए का मकान ढूंढ के रख, ठीक है? नहीं 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 मेरे दोस्त, मैं कोई सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। मैं तेरे साथ रह के तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है मेरे दोस्त, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अरे सुने तुम कराची जा रहे हो? तो क्या नहीं जाऊं? अरे मेरा मतलब था 2 महीने के बाद दोस्त मामा ने तुम्हारी शादी रखी हुई है ना, और तुम हो कि यहाँ से जाने के बाद पलट कर वापस भी नहीं आते। शमसू, कराची है ही ऐसी जगह, जिसका दिल लग गया ना कराची में फिर कहीं नहीं लगता। अरे तो कराची में लोगों की तकदीर बदल जाती है ना। लेकिन अगर बुरा वक्त हो ना तो तकदीर बिगड़ भी जाती है। ये बात है। चल चाय पिला। यार एक कप चाय तो लिया। पराठा खाओगे सर? नहीं, डाइट पे। देखने इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ इंतजार करता रह जाऊंगा और तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा। मुझे कोई मुस्तकिल हल बताओ। तो फिर तुम मुझे अपनी बीवी बना लो, कानूनी और शरई तौर पर। तुम चाहती हो हम कोर्ट मैरिज करें? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? जहाँ माँ बाप औलाद की ना माने ना, वहाँ औलाद को वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। मैं इस आखिरी रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हूँ। तो फिर जो रास्ता तुम्हारा होगा वही रास्ता मेरा भी होगा। वासिफ, मैं निम्रा। निम्रा कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मम्मी भी हर वक्त मुझसे मेरी तबीयत के बारे में ही पूछती है। मुझे कुछ हुआ है क्या? अरे तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत। ऐसा लगता है जैसे मेरी तरह तुम्हारा भी कुछ खो गया है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी से बात करूंगा, वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी। पता है जब अम्मी दुआ करती है तो अल्लाह पाक उनकी सुनता है। जो कुछ भी तुम्हारा खोया है वो जरूर मिलेगा। मैं तो पाकर भी खो चुकी हूँ। इसको क्या हुआ? ऐसा क्या कहा मैंने कि ये रोती हुई चली गई? शेरोज, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हें। इस शहर में किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि जिब्रान रॉय की बेटी का हाथ पकड़े। शेरोज आमिर और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। जिब्रान राय से कह दो कि तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में देने की गलती ना करे। जानते हो क्या जवाब देंगे? लगता है नाज का हाथ उठ गया होगा। तुम्हें कैसे पता? हमारी आंखों में सब दिख रहा है। नाज को बुलाना मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं वो मेरी मोहब्बत बन गई है या जिद। जब मोहब्बत पाने के इम्कानात कम लगे तो जिद बन जाती है। उसकी वजह है जिब्रान रॉय। जिब्रान राय मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। कुछ तो गड़बड़ है। इतने अमीर माँ बाप अपनी बच्ची की शादी गरीब घर में क्यों करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है, इसीलिए माँ बाप अपनी जान छुड़ा रहे हैं। आमना, आप एक जहां दीदा औरत हैं। लड़की को देखें, परखें, उसके बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। यूं वसवसों में अपना दिल ना खराब करें। आपको वासिफ की शादी करनी है या नहीं करनी? अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई ना तो हाथ नहीं आएगा वो लड़का आपके। कल निम्रा आई थी,
वो तो शुक्र है कि वासिफ उसे पहचान नहीं पाया। आपके होते हुए निम्रा यहाँ कैसे आ गई? मैं किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी, वरना मेरी मौजूदगी में वो घर में आने की जरूरत कैसे कर सकती है? वासिफ ने बताया? तो और कौन बताता? वो निम्रा थी, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वो निम्रा ही थी। इसीलिए कह रही हूँ देर मत करें, जल्दी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें और वासिफ की शादी कर दें। ये ना हो कि निम्रा वापस उसको अपने जाल में फंसा ले। तुम सही कह रही हो। लड़की देखने कब जाना? अरे बाजी तो कब से तैयार है, आप जब बोले मैं तैयार हूँ ले जाने के लिए। ऐसे किसी के घर अचानक पहुंच जाना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है परसों का दिन रख लेते हैं। ठीक है, जैसा आप बोलें। मैं चाह रही हूँ कि कुछ और सोच विचार कर लूं। वासिफ से भी पूछना चाहती हूँ। उससे पूछे नहीं, उसको बताएं। उसका दिमाग इस वक्त कोरे कागज की तरह है, आप जो बोलेंगी वो आपकी बात मानेगा। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, मेरी हर बात मानता है बच्चों की तरह। काश कि मेरी पहले बात मान लेता ना, तो ये हादसा भी नहीं होता। मैंने हुमैरा जहां से कह दिया, बहन बुरा नहीं मानना, आज वासिफ की इस हालत की जिम्मेदार ना तुम्हारी बेटी है। नाम मत लो उस औरत का मेरे सामने। उस दिन अस्पताल में आकर उसने मेरे बेटे के लिए जो जो कहा ना, मेरा सुनकर कलेजा फट गया। मैं ही जानती हूँ कि उसकी बकवास मैंने किस तरह सुनी। अब मैं वासिफ को निम्रा के जाल में नहीं फंसने दूंगी। अच्छा गुस्सा नहीं करो, चाय पियो, चाय भी ठंडी है। शादी के कुछ अरसे बाद ही इस घर को मैं तुम्हारा ससुराल और मैका दोनों बना दूंगी। वो कैसे? उसे घर दामाद बनाकर। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। भाई देखो ना, कितने सारे लोग अपने घर को, घर वालों को छोड़कर ससुराल में रहते हैं। मेरा मतलब है घर दामाद बनकर। बेगम साहिबा से मिलना है। बेगम साहिबा से किस सिलसिले में? रिश्ते के सिलसिले में। रिश्ते के? किसके रिश्ते के सिलसिले में? मेरे बेटे के रिश्ते के सिलसिले में। इनके रिश्ते के सिलसिले में बेगम साहिबा से मिल? जी जी। अम्मी आप जो कहती है मैं मान लेता हूँ। आपने कहा ये मेरा घर है, मैंने मान लिया। आपने कहा मैं आपका बेटा हूं, मैंने मान लिया। अब आप मेरी शादी कराना चाहती हैं तो मैं उसके लिए इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं सदके जाऊं तुम्हारी। मुझे मालूम था मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालेगा। कल हम लड़की देखने जाएंगे, तुम तैयार रहना। कल एक लड़की आई थी, वो कौन थी? बार बार तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछते हो? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैंने तो कल उसे खुद पहली बार देखा था। कौन थी वो? होगी कोई पड़ोस की लड़की, आई होगी किसी काम से। अच्छा, अगर काम से आई थी तो आपका पूछती ना, उसे तो मेरा नाम भी मालूम था। बेचारी बहुत तकलीफ में लग रही थी, रोई चली आ रही थी बहुत ज्यादा। खुदा जाने क्या दुख था उसको। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो, खामोखा तुम्हारे दिमाग पे जोर पड़ेगा। वो जो भी है ना, उसे जाने दो। बेटा आइंदा जब मैं घर से बाहर जाऊं ना, तो दरवाजा अंदर से बंद करके रखना। जमाना बहुत खराब है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो लड़की चोरी की नियत से इस घर में आई थी? हाँ, वो इसी नियत से आई। अगर मैं यहां होती ना, तो उससे उल्टे पांव भगा देती। अजीब बात है, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। उसका जरूर अपना कुछ खो गया था, इसीलिए वो रो रही थी। ऐसे लोग ना अपना कुछ खोने नहीं देते, बल्कि दूसरों के पास जो है ना, उसे लूट लेते हैं। मम्मी आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं जो कहती हूँ वही समझो और करो।
अम्मी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं आप ही की सुनता हूँ, जो आप कहती हैं वैसा ही करता हूँ। मगर अफसोस तुम्हें समझ गंवाने के बाद आई। मैंने क्या गवाया? कुछ नहीं, ऐसे ही मुंह से निकल गया। अगर वो लड़की दोबारा यहाँ आई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे उसका चेहरा बहुत अच्छे से याद है। तुम बार बार उस लड़की का तस्करा क्यों करते हो? वो लड़की इतनी अहम नहीं है कि तुमने अपने दिमाग पे ही सवार कर लिया। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। बेटा, वो मिसेस जैदी ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे लोग हैं। मम्मी, आपको पता है ना मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो कब करोगी शादी? जब मैं मर जाऊंगी तब? मम्मी प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, मुझे तकलीफ होती है। अगर अपनी मम्मा से इतना प्यार है तो फिर बात क्यों नहीं मान जाती? और ये सिर्फ मैं नहीं चाहती, तुम्हारे बाबा भी चाहते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बेटा, लड़के वाले कल देखने आ रहे हैं। कल लड़के वाले आ रहे हैं और आप मुझे अब बता रही हैं? तो अभी सिर्फ देखने आ रहे हैं ना, मंगनी थोड़ी करने आ रहे हैं। सही है, आप और बाबा मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। अरे नहीं, निकाला तो उससे जाता है जो घर में रहता है। तुम तो हमारे दिलों में रहती हो। तुम फिक्र नहीं करो, शादी के कुछ अरसे बाद ही इस घर को मैं तुम्हारा ससुराल और मैका दोनों बना दूंगी। वो कैसे? उसे घर दामाद बनाकर। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भाई देखो ना, कितने सारे लोग अपने घर को, घर वालों को छोड़कर ससुराल में रहते हैं। मेरा मतलब है घर दामाद बनकर। अगर कल आने वाला रिश्ता आशिर का होता तो आज मैं कितनी खुश होती। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कहीं आशिर के बारे में तो नहीं सोच रही? उसे तो मैं कब का भुला चुके। मैं चाहती हूँ वो तुम्हें कभी याद ना आए। खैर, कल तुम तैयार रहना और मुझे उम्मीद है तुम्हें लड़का जरूर पसंद आएगा। और अगर ना पसंद आया तो? हमें अपनी पसंद से ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है। इसका मतलब है कि मेरी पसंद को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, फिर आने दे लड़के वालों को लड़के के साथ। मम्मी, मैंने अपनी दोस्त को कॉल करनी है, मैं आती हूँ। तुम्हारी पसंद को जोरा जबी अपनी जूती की नोक पर रखती है। पसंद। जी मिसेस जैदी। अरे फराज साहब, आपकी जमीन की जो कीमत मैंने लगाई है ना, पूरे मुल्क में इतनी कीमत कोई नहीं देगा आपको। ठीक है ठीक है, 48 आवर्स में आपको देता हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। जी फरमाइए, किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है वासिफ। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। बेगम साहिबा से मिलना है। बेगम साहिबा से किस सिलसिले में? रिश्ते के सिलसिले में। रिश्ते के? किसके रिश्ते के सिलसिले में? मेरे बेटे के रिश्ते के सिलसिले में। इनके रिश्ते के सिलसिले में बेगम साहिबा से मिलना? जी जी। तो आपको बुलाया था बेगम साहिबा ने? जी जी, बुलाया था। अच्छा, आप बैठे बैठे, आइए आइए। शुक्रिया। बैठे। बेटा,
क्या करते हो आप? जी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? मतलब इसका ये है कि आजकल कुछ नहीं करता। इससे पहले ये एक कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन वो अभी खत्म हो गई है ना। यार ये मिसेस जैदी ने कैसे लोग भेजे? हमारा स्टेटस, और ये किस किस्म के लोग थे भाई? अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। अरे भाई, अच्छा और सुलझा हुआ होना ही काफी नहीं है। अरे ये हमारे स्टेटस के है ही नहीं यार, तो बेचारे गरीब शरीफ से लोग हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं नहीं, मिलन बाजी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। जी, वैसे तो मिलन बाजी ने सारी डिटेल्स बता दी थी। मैंने कहा चले कुछ रस्मी गुफ्तगू हो जाएगी। जी बिल्कुल। बेटा, क्या करते हो आप? जी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? मतलब इसका ये है कि आजकल कुछ नहीं करता। इससे पहले ये एक कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन वो अभी ख़त्म हो गई है ना। तो वैसे इसने मास्टर किया है ना, तो अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी जॉब लग जाएगी। तो फिर बाकी अखराजात, मेरा मतलब है ये घरेलू अखराजात वगैरह कैसे? घर तो अल्लाह ताला चलाता है, और अल्लाह ताला ही नहीं रिस्क का वादा किया है। जी, बहुत सीधे लोग हैं। लड़का भी ठीक है। नाज कौन सी मेरी सगी औलाद है, वो भी मिडिल क्लास की है। वैसे मेरा भी यही मानना है कि लोग अच्छे होने चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जी जी। लेकिन मैंने देखा है कि गरीब घरों में और उनके दिलों में बहुत मोहब्बत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपकी बेटी को पलकों पे बिठा कर रखेंगे। तुम चाहे उसे जहन्नुम में रखो, आई डोंट केयर। ये ले, आ गई मेरी बेटी, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? वैसी हूँ जैसे पहले थी, यानी अच्छी हूँ। बेटा ये वासिफ है, और ये वासिफ की अम्मी है आमना जमाल अहमद। लड़का काफी शर्मीला लगता है। क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है, जो आपकी और बाबा की मर्जी। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आई है, मैं आती हूँ। हेलो। और आजकल क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं आंटी, बस अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ। जोरा, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था तो ये कौन लोग आए हैं रिश्ते के सिलसिले में? तुमने मुझे बताया नहीं। बताया नहीं? मैं कोई काम आपसे पूछे बगैर करती हूँ क्या? कल रात जब नाज से बात हुई थी, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मिसेस जैदी के रेफरेंस से एक लड़का और उसकी अम्मी आ रहे हैं। हो सकता है तुमने बताया हो, लेकिन यार ये मिसेस जैदी ने कैसे लोग भेजे? हमारा स्टेटस, और ये किस किस्म के लोग थे भाई? अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। अरे भाई, अच्छा और सुलझा हुआ होना ही काफी नहीं है। अरे ये हमारे स्टेटस के है ही नहीं यार, तो बेचारे गरीब शरीफ से लोग हैं। और एक बात ज़हन में रखना कि राय जबरान की बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी पसंद से करूंगा, अपने बराबर के लोगों में, स्टेटस वालों में। ठीक है, चलो ड्राइवर। नाज के बाप को ये रिश्ता कबूल हो या ना हो, मगर नाज की सौतेली माँ ये रिश्ता कबूल करती है।
तुम्हें बुरा तो लगा होगा रिश्ता ना होने पे। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। पता नहीं बेगम साहिबा को क्या हुआ, फोन सुनने के बाद रिश्ते से मना कर दिया और मूड भी काफी खराब था। खैर भूल जाए वन बातें। एक बात बताइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर तुम उस लड़की के बारे में बात करोगे ना तो बुरा लगेगा मुझे। मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में नहीं बल्कि उस लड़की के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको हम देख कर आए थे। निम्रा तो नाज से ज्यादा सुलझी हुई और खूबसूरत है, फिर आप मेरी शादी की बात नाज के बजाय इस लड़की के घर वालों से क्यों नहीं करती? निम्रा बड़ी शातिर और चालाक लड़की है, आखिर इसने वासिफ को अपने जाल में फंसा ही लिया। बताइए ना। मैं तो समझती थी कि तुम सिर्फ उस लड़की का तस्करा करते, लेकिन बात शादी तक जा पहुंची। कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक? और मोहब्बत तो मुझे इससे भी नहीं है जिससे आप मेरा रिश्ता कराना चाहती हैं। जब मैंने तुम्हें उस लड़की के मुतालिक बात करने के लिए मना किया है तो बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं आइंदा नहीं बोलूंगा। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम्हारा रिश्ता इस लड़की से आज हो जाता तो तुम कितने खुश होते? नहीं, मुझे तो बस आपकी खुशी में खुश होना था। अरे भाई, अच्छा और सुलझा हुआ होना ही काफी नहीं है। अरे ये हमारे स्टेटस के है ही नहीं यार, तो बेचारे गरीब शरीफ से लोग हैं। और एक बात जहन में रखना कि राय जबरान की बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी पसंद से करूंगा, अपने बराबर के लोगों में, स्टेटस वालों में। अगर नाज का रिश्ता जिब्रान राय की पसंद से तय हो गया तो मेरा प्लान तो नाकाम हो जाएगा। मैंने इस जायदाद को नाज के नाम होने से बचाने के लिए प्लान बनाया है। इन दोनों सीधे साधे माँ बेटे को सिर्फ बीवी और बहू चाहिए थी। वो नाज के हिस्से की जायदाद का तकाजा कभी नहीं करते। परवीन, परवीन, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। मिसेस जैदी से जाकर पूछती हूँ जिब्रान के इनकार का तोड़। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम बाहर निकलो, जॉब करो। वैसे भी वासिफ के हादसे के बाद से तुम्हारी जिंदगी तो काफी वीरान हो गई। मैं तो कहती हूँ तुम उसके दफ्तर में ही दरख्वास्त दे दो। मम्मी आप मुझ पर तंज कर रही हैं। आज भी जब वो घर से जा रही थी तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं दरवाजा ना खोलूं। क्यों? शायद उन्हें डर था तुम दोबारा ना हो। फिर तुमने उनका कहा माना क्यों नहीं? अगर उनका कहा मान लेता फिर तो तुम बाहर से ही लौट जाती। तुम अपनी चालाकियों को मोहब्बत का नाम मत दो। आज वासिफ को अपना शिकार बनाने के लिए मैंने अपना जाल बिछा दिया है। वो बहुत जल्द इस जाल में फंस जाएगा। बड़ी बेबाक लड़की हो, लगता है हुमैरा जहां की तरबियत का असर है।